Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we have started chapter number 16, that is our celestial neighbors. और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कुछ हेवनली बॉडीज़ के बारे में जो यूनिवर्स में जो हैं उनके बारे में, जैसे कि सन, मून, स्टार्स के बारे में. चिल्ड्रन, मैंने अब तक आपको सन के बारे में समझा दिया है और मून भी कंप्लीट कर दिया है. स्टार्स के बारे में भी आपको मैंने काफ़ी कुछ बताया था. जितना आपके ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही बताया है. और फिर मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में भी बताया है. एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं और एस्ट्रोनॉमर्स किसको बोलते हैं. इंडिया के कुछ पुराने एस्ट्रोनॉमर्स के नाम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में. तो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था चैप्टर का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो मुझे बताना है. एंड रेस्ट आई हैव कंप्लीटेड. फिर हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज. चिल्ड्रन, वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो कभी कभी ऑनलाइन क्लास में स्किप हो जाते हैं और वो वीडियो क्लास में बताए जाते हैं. ऐसा हो जाता है कभी कभी. तो जब आप देखते रहेंगे ना वीडियो क्लास तो आपका वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी. और कोई डाउट अगर होगा देखते देखते तो वो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा. बताना ये था कि पहला तो कि द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप अप ऑन द मून, मैंने आपको बताया था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो दुनिया के सबसे पहले पर्सन थे जो कि मून पर गए थे, मून पर पहुँचे थे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप अप ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. और कौन सा ईयर था? 1969 में. ठीक. नेक्स्ट बताना था सन डायल. इसके बारे में मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुकी हूँ. सन डायल क्या होता है? सन डायल एक ऐसा स्टोन का बना हुआ रहता है जिसके ऊपर सनलाइट जब आती है तो हम टाइम बता सकते हैं. जैसे आप रिस्ट वॉच पहनते हो, घड़ी पहनते हैं बड़े लोग, जैसे वॉल क्लॉक होता है जिसको देख के आपको टाइम का पता चलता है, रिस्ट वॉच से आपको टाइम का पता चलता है. और आजकल तो मोबाइल है ही है टाइम देखने के लिए. ये जो सन डायल है इट वर्क्स लाइक दैट. उसके ऊपर जब सन की लाइट आती है तो अकॉर्डिंग सन की लाइट के जहाँ पड़ रही है उसके पॉइंट से पता कर सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा होगा. ये पहले के ज़माने के लोगों का साइंस था. और इंडिया में कई ऐसी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं जहाँ पर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ये जो सन डायल है ये लखनऊ में भी है और जयपुर में भी है. ये जंतर मंतर, लखनऊ के जंतर मंतर में है और जयपुर में भी है. ये बड़ा सा होता है और इस बहुत इजीली इसमें पता चल जाता है जब सन की लाइट किस पोर्शन पे पड़ रही है तो कितना टाइम हो रहा है. तो पोजीशन ऑफ सन की से यहाँ पर हम टाइम देख सकते हैं. और जो शेडो है सन डायल के ऊपर आता है और जिसकी वजह से हमें टाइम का पता चलता है. उसके बाद मैंने आपको क्रेटर्स बताया था. क्रेटर्स क्या होते हैं? डिप्रेशंस हैं जो मून के ऊपर है. मून पे गड्ढे हैं ये जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं. मूनलाइट किसको बोलते हैं? मूनलाइट होती है वो लाइट जो मून रिफ्लेक्ट करती है. मूनलाइट इज़ द लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय मून. इट इज़ एक्चुअली सन्स लाइट, है ना. तो मूनलाइट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. मून इज़ नॉट हैविंग इट्स ओन हीट और लाइट. ठीक है. तो जो लाइट मून रिफ्लेक्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड मून लाइट. ओके. मून लाइट, द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. यू कैन से द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन एंड दैट लाइट इज़ कॉल्ड मून लाइट. ये कुछ बेसिक चीज़ें थी. अच्छा, अब हम आपको मून के फेजेस तो मैं करा ही चुकी हूँ. अब हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर का. ठीक है. तो सबसे पहला एज यूजुअल है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस. fill in the blanks using correct options. Okay. Number 1, the
Earth's permanent satellite is blank. B. Moon. C. Mars and D. Pluto. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अर्थ्स परमानेंट सैटेलाइट इज, सैटेलाइट का मतलब आपको मैंने बताया था वो बॉडीज़, वो हेवनली बॉडीज़ जो कि प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं. द हेवनली बॉडीज़ दैट मूव अराउंड प्लैनेट, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट. तो अर्थ का परमानेंट सैटेलाइट क्या है? सन तो सैटेलाइट है ही नहीं, क्योंकि वो प्लैनेट के चक्कर, अर्थ के चक्कर नहीं लगाता है. तो बचा क्या? मून. मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, तो वो अर्थ का परमानेंट सैटेलाइट है. मार्स भी नहीं है क्योंकि मार्स खुद एक प्लैनेट है, और प्लूटो भी नहीं है क्योंकि प्लूटो प्लैनेट है ही नहीं, ना ही वो अर्थ के चक्कर लगाता है. ठीक है, रीज़न समझ में आ रहा है ना? मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, दैन दैट इज़ वाई इट इज़ द परमानेंट सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे आप लिखेंगे मून. नंबर 2 है, in our solar system the dash is the largest object. The dash is the largest object. हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ऑप्शन आपके पास है अर्थ. क्या सोलर सिस्टम में अर्थ सबसे बड़ा है? नहीं. तो क्या है? मून है? नहीं. सन है? फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्या है? स्टार. अच्छा, हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की. सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन है और साथ में 8 प्लैनेट्स हैं. तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा चीज़ क्या है? सबसे बड़ा चीज़ है सन, है ना? सारे प्लैनेट्स उसी के राउंड राउंड घूमते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड सन. सो सन इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट. तो आप सोच रहे हो कि स्टार क्यों नहीं बोला? क्योंकि पढ़ाते समय तो बताया था कि स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, मैम ने तो ऐसा बोला था, और सन भी एक स्टार है. चिल्ड्रन, हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम में नहीं आते हैं, इसलिए भी हमने इसको कंसीडर नहीं किया है. ठीक है. नंबर 3, वी कैन सी स्टार्स with the help of we can see stars with the help of a blank. क्या है? ए है MICROSCOPE माइक्रोस्कोप. बी है ग्लासेस, ग्लासेस मतलब चश्मा. सी है वर्नाक्यूलर, और डी है टेलीस्कोप. ओके. तो स्टार्स को अगर हमें देखना है नज़दीक से तो हम कैसे देख पाएंगे? क्या माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे? जी नहीं, वो तो लैब में यूज़ होता है, साइंस लैब में यूज़ होता है छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए. ग्लासेस मतलब चश्मे लगा के देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे. वर्नाकुलर, जो क ख ग घ ABCD होता है ना, उसको वर्नाकुलर बोलते हैं, तो उससे भी नहीं देख पाएंगे. तो किससे देखेंगे? टेलीस्कोप से. वी कैन सी स्टार्स विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. नंबर 4, sundial helps us to know the blank. Sun
B is earth, C is stars, D is time. Sundial helps us to know the sun, earth, star और time. sundial से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि sundial से हम देखते हैं टाइम. जो सन का पोजीशन, जो सन का शेडो जो होता है, जो उस sundial पे पड़ता है, तो उस पोजीशन ऑफ शेडो की पोजीशन से हमें पता चल जाता है कि टाइम क्या हो रहा है. तो ये हैं आपके चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस. अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो है ट्रू फॉल्स. ठीक है, लेट्स डू द ट्रू फॉल्स. इसको एरेज कर दूं पहले. Okay, let's do the true false. B, state true, false. Number 1, the part of the earth facing the sun has night. Facing the sun has night. Next है, the sun is the closest star to the earth. The sun is the closest star to the earth. Number 3 क्या है? The moon has its own light. The moon has its own light. Number 4 है, the moon changes its shape at different time of the month. At time of the month. Stars are very near to earth. चलिए, मैंने सारे सेंटेंसेस लिख दिए. अब इसको फटाफट देख लेते हैं. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, मतलब अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ रहता है, अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है वहाँ पे रात होती है. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि अगर सन की तरफ फेस करेगा तो वहाँ तो लाइट होगी ना, तो वहाँ तो दिन होगा. तो ये स्टेटमेंट गलत है. द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ. सन, मैंने बताया था कि सन भी एक स्टार है. सन इज़ द नियरेस्ट स्टार एंड इट इज़ द ओनली स्टार दैट वी कैन सी एट डे, क्योंकि उसी की वजह से दिन होता है. सो सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट है, मून हैज़ इट्स ओन लाइट. मून का अपना लाइट होता है. ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. अच्छा, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बारे में लोगों हो सकता है किसी का आंसर अलग हो. द मून चेंजेस इट्स शेप एट डिफरेंट टाइम ऑफ द मंथ. जो मून है, मंथ मतलब पूरे महीने में वो उसका शेप चेंज होता रहता है. मून का शेप चेंज होता है? नहीं, मून का शेप नहीं चेंज होता है. हमें मून का शेप दिखता वैसा है,
क्योंकि सनलाइट जितने पार्ट पे पड़ेगी उतना ही मून दिखेगा ना। मून का शेप नहीं चेंज हो रहा है, हमें मून दिखता ही उतना है। वी आर नॉट एबल टू सी द होल मून थ्रू आउट द मंथ। पूरे महीने हम पूरे चाँद को नहीं देखते हैं, हम उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स को देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका शेप चेंज हो रहा है, हमें दिखाई उतना देता है। तो मैं इसको बोलूँगी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मून का शेप चेंज नहीं हो रहा है, मून का हमें उतना पोर्शन दिख रहा है। सो वी कैन कॉल इट, वी आर एबल टू सी, वी आर नॉट एबल टू सी फुल मून थ्रू आउट द मंथ। हम पूरे महीने फुल मून नहीं देख पाते हैं, वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ इट। एंड हम उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए या थोड़ा थोड़ा कम होते हुए उसका पार्ट्स देखते हैं। पर मून इसका मतलब ये नहीं कि अपना शेप चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है स्टार्स आर वेरी नियर टू अर्थ। दिस इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टार्स हैं वो इतने दूर हैं अर्थ से कि वो हमें सिर्फ डॉट्स की तरह दिखते हैं, दे आर नॉट नियर टू अर्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चंस। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, सी एंड डी। ओके, सी एंड डी। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना है, हॉट्स भी डिस्कस करना है, लाइफ स्किल भी डिस्कस करनी है। अ लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल लेफ्ट, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।